अब सबसे पहला चीज तो हमें ये समझना होगा कि मोह और प्यार में क्या अंतर है। मोह जो है वो दुख देता है, प्यार सुख देता है। मोह बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद पैदा होता है और प्यार अनकंडीशनल होता है। पूरे ब्रह्मांड को प्यार की ऊर्जा चलाती है। बिना प्यार के हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। प्यार वो ऊर्जा है जो हमें पूरी कायनात से जोड़े रखती है। तो मोह जो होता है वो कंडीशनल होता है। मैंने आपके साथ ये किया, मैंने आपके साथ ये किया, मैंने आपके साथ इतना किया। कुछ भी हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें नुकसान देती है। अगर हमने किया और उन्होंने रिटर्न में नहीं किया हमसे, हमने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत चीजें दी, बहुत सेलिब्रेशन दी, बहुत उनके लिए सेवा की, और फिर रिटर्न में हमको नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो जहां भी दुख होता है वो मोह कहलाता है। और जहां भी रिटर्न की कोई इच्छा नहीं होती है, अनकंडीशनल होता है, वो प्यार होता है। प्यार जो है वो सुखदाई है। बाबा का प्यार अनलिमिटेड, अनकंडीशनल है। बाबा हमें हमेशा सुख देता है, हमें हर पल सुख देता है, हर सेकंड सुख देता है। तो जहाँ अनकंडीशनल निस्वार्थ फ्लो होता है प्यार का, और प्यार की एनर्जी से ही यहाँ पूरी कायनात बंधी हुई है। फाउंडेशन ही प्यार है। बिना प्यार के आप एक सेकंड भी कहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्यार से हम जिंदा है, प्यार के बिना हम जी नहीं सकते। और मोह में क्या होता है, बेकरारी होती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो हस्बैंड वाइफ है, आपस में एक दूसरे का मोह है और बॉडी कॉन्शियसनेस है, रिश्ता है, ठीक है, ओके। मगर उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन रहती है। वो नहीं मिले तो चैन नहीं होवे, वो नहीं, उसका कुछ समाचार नहीं आवे तो आपको बेचैनी आ जाए। बच्चे का भी ऐसे ही रहता है, और माँ का बच्चों में सबसे ज्यादा मोह रहता है। एक पल भी उसको अपनी नजरों से दूर हो जाए मान लो तो एम्प्टीनेस फील करते हैं। कई बच्चे, माएँ जो है बच्चों को विदेश भेज देती है, और विदेश भेजने के बाद क्या होता है, उनको एम्प्टीनेस फील होती है, अकेलापन महसूस होता है कि जैसे मेरा बहुत कुछ लुट गया है, बहुत कुछ खाली हो गया है। तो मोह में क्या होता है कि बेकरारी होती है, बेचैनी होती है। वो नहीं मिले तो आपका दिन ही नहीं निकले। वो होवे तो आप अच्छा महसूस करें, वो नहीं होवे तो आप अच्छा महसूस ना करें। तो जो दैहिक प्यार है, दैहिक रिश्ते हैं, और सबसे ज्यादा हमारा चीजों से मोह होता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ कि जैसे एक बहन ने बहुत सुंदर सेंटर बनाया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर सेंटर बनाया कि मतलब अपना पूरा तन मन धन सब लगा के, और बहुत सुंदर बाबा के लिए सेंटर बनाया। और उसकी अचानक डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो बाबा के पास गई, बाबा से बोला मैं तो अब जिंदा रहना चाहती हूँ, इस मकान को मैं वापरना चाहती हूँ। इतना मैंने प्यार से ये सेंटर बनाया, अब मैं इस सेंटर को वापरना चाहती हूँ, आपने मेरा शरीर ही ले लिया तो मैं रहना चाहती हूँ, जिद करने लगी। तो बाबा ने कहा सोच लो, है ना, सोच लो, एक बार और सोच लो। तुम्हारा यहाँ का पार्ट पूरा हुआ था, तुम्हारा अब दूसरी जगह पार्ट है, सोच लो। फिर भी उसको तो बड़ा मोह अपने सेंटर से, भाई मैं कम से कम यहाँ रहूं तो सही। तो जिद करने लगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं नया चोला नहीं देता हूँ, इविल सोल के रूप में वहां रहो। अब जैसे ही इविल सोल के रूप में वहां रहने लगी तो सबको तंग करने लगी, सबको डिस्टर्ब करने लगी, पूरा सेंटर डिस्टर्ब होने लगा।
है ना। भाई नेचुरली वो उनकी प्रेजेंस लोगों को थोड़ी पता है कि वो दीदी है ना। और किसी में भी आ जाए, किसी के अंदर घुस जाए और फिर बातें बोलने लगे, तो बड़ा तंग हो गई वो। और भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी लगे, गर्मी लगे, चोला नहीं, है ना, मतलब बड़ी परेशान हो गई वो तो। और बाबा से योग भी नहीं लगे अब। और फिर वो इविल सोल की गैंग्स होती है, जिन्नातों की भी गैंग्स होती, पाक जिन्नात, नापाक जिन्नात, जिनकी जैसी फितरत होती है ना, जैसे संस्कार होते हैं, वैसी गैंग में, वो गंदी गैंग में शामिल हो गई। 22 साल तक बाबा ने उसकी उम्र दे दी थी कि 22 साल बाद तुम्हें नया चोला मिलेगा। तो इस सेंटर का मोह उसको कहाँ ले गया बताओ, है ना। ठीक है, आपने बनाया, आपने तन लगाया, ओके, आपने मन लगाया, ओके, आपने धन लगाया, ओके, मगर उससे मोह रखना, मेरा सेंटर है, मैंने बनाया है, मुझे इसको वापरना है, तो फिर क्या होता है? हाँ, फिर दुख होता है। आखिर उसको चोला नहीं मिला 22 साल तक, नेचुरली वो किसी गंदे संग में चली गई। बाबा का याद भी छूट गया, पुरुषार्थ भी आगे नहीं हो पाया, और यहाँ सेंटर भी रह नहीं पाई क्योंकि सबको तंग करती थी, तो सबको मुश्किल होती थी, है ना। भाई, भाई जीते जी तो हम किसी के पास आए तो उनको अच्छा लगता है, अपन एक दूसरे की शेयरिंग करते हैं। अब वो तो कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, तो उनकी उपस्थिति से सबको डिस्टरबेंस होती थी। तो ये मोह बड़ी खतरनाक चीज है। और सबसे ज्यादा जो माताओं को जो होता है, एक तो बच्चों से मोह होता है, एक चीजों से मोह होता है। मैं एक बार घर में गई थी, 15 साल के अखबार पड़े हुए। भाई 15 साल के अखबार का क्या यूज है ना। एक दिन का अखबार, दूसरे दिन तो हम कभी उसको झांकते ही नहीं। अब जब मोह होता है ना, ना खाए ना खाने देवे, ना जिए ना जीने देवे, ना मतलब खुद खाए ना दूसरों को खाने देवे। मोह इतनी खतरनाक चीज, अब चीजों से मोह। अब ना उसको देने का मन हो, अरे अखबार है उसको बेचो, छुट्टी, सफाई रहे घर में, इतना सामान रखने का क्या जरूरत है ना। जितना सामान होगा अपने घर में उतना दुख होगा, उतना एनर्जी लॉस। जितना कम सामान उतना हल्के। भाई जो चीज हमारे आज काम नहीं आ रही है तो उसको धन्यवाद के साथ विदाई कर दो। मधुबन में एनर्जी, हाई एनर्जी में तो, दादी के समय की बात बताती हूँ, अभी तो इतना मालूम नहीं, इतना पहले से फर्क आ गया। मगर दादी एक एक डिपार्टमेंट में चक्कर काटती थी, और एक एक डिपार्टमेंट में हर 3 महीने में पोताई होती थी। और आज अभी इसी सेकेंड जो भी वेस्ट है वो ट्रक भर के, है ना, डिस्पोज ऑफ हो जाता था। कुछ भी कचरा शब्द, मतलब शांतिवन परिसर में या पांडवन परिसर में या ज्ञान सरोवर में, मतलब इतना टेंशन होता था कि रात के बर्तन भी कोई एक भी जूठा नहीं रहना चाहिए। दादी किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी चली जाती थी, और कभी भी जाके बस एक ही चीज देखती थी कि वहां की सफाई का क्या हाल था, किस तरह से मेंटेन किया है ना। दादी के कभी भी आ जाने से सब अलर्ट रहते थे कि दादी कभी भी आ सकती है। तो कभी भी हौच पौच ऑफिस नहीं होता था, कभी भी चीजें व्यवस्थित होती थी। और जितना चीजों से मोह होता है, अब क्या करते हैं, दिवाली से दिवाली तक वो चीजों को साफ करके वापस स्थान में वापस सजा देते हैं, अगली दिवाली को वापस निकालेंगे। अब जो चीज नहीं यूज आ रही है उसको धन्यवाद के साथ विदाई कर दो ना। मैं तो एक टुकड़ा भी फेंकती हूँ तो बोलती हूँ मन में कि धन्यवाद के साथ विदाई, तुमने इतना मेरे को साथ दिया, तुमने मेरे इतना काम में आए, धन्यवाद के साथ विदाई। और उसको सही जगह डिस्पोज ऑफ करना, कि मेरी वजह से ही, मैंने मेरे कुछ चीज डालने से किसी को तकलीफ ना हो। तो मोह जो है वो बड़ा खतरनाक होता है। और आज सारी दुनिया कहीं ना कहीं मोह में फंसी है। ये मोह बनता कैसे है कि बाबा ने कहा ना, पूरा सूत ही मूझा हुआ है। बचपन से हम जिनके साथ रहते हैं फिर उनसे मोह हो जाता है,
फिर जिन घरों में रहते हैं घरों से मोह हो जाता है। फिर जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के टीचरों से मोह हो जाता है। फिर जहाँ हम चीज खाते हैं, मान लो अगर लगातार गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन से मोह हो जाता है, समोसा खाया तो समोसे से। मतलब मोह इतनी सूक्ष्म विकार है कि उसके कारण हमारी, मतलब क्या कहें, हमारा जो जीवन है वो दुखों, मतलब अगर गुलाब जामुन नहीं मिला तो दुख की फीलिंग होगी। बेटे से मोह है, बेटा नहीं है, बेटे की मतलब वो नहीं है तो बेकरारी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। मतलब वो उसका चेहरा जब तक नहीं देखो तब तक चैन ही नहीं आता है। तो दुख का जड़ ही ये मोह है। और ये मोह के बंधन कब कटेंगे? जब तक हमारा 63 जन्मों का डेटा डिलीट नहीं होगा, आत्मा फॉर्मेट नहीं होगी, तब तक हमारा निष्ठ मोह स्मृति लब्धा। अब इसको करे कैसे? ठीक है, अपने को मालूम हो गया ये मोह है और ये प्यार है ना? तो प्यार के सागर में डूब जाओ। जैसे मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते को हम रोज, जैसे एक कहानी भी है ना शास्त्रों में, कि एक राजा था और उस राजा को वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया और उसने राजपाट छोड़ दिया। नहीं, मुझे भगवान को प्राप्ति करनी है। अब उसने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया। अब जंगल में गया तो जहां जंगल में रहता था वहां कुटिया के पास में एक हिरनी ने एक बच्चे को पैदा करते ही डेथ हो गई उसकी। हिरनी की डेथ हो गई। अब वो हिरनी का बच्चा उसने पाला। अब हिरनी का बच्चा पाला तो हिरनी के बच्चे को पालते पालते उसको हिरनी से मोह हो गया, उस बच्चे से मोह हो गया। तो देखो, उसने राजपाट छोड़ा भगवान को प्राप्ति करने के लिए, और भगवान को प्राप्त ना करके वो वापस कहाँ अटक गया? हिरनी में अटक गया, हिरन में अटक गया। उस बच्चे को पालते पालते उससे मोह हो गया। तो यहाँ पे मोह को खत्म करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज, जैसे मान लो कुत्ते को हम रोज सिर पे हाथ फेरते हैं, उससे बात करते हैं, है ना, तो हमारा कुत्ते से प्यार हो जाता है। हम जिस भी चीज को हम मतलब प्यार से उससे बातचीत करते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है या उससे मोह हो जाता है। अभी ये मोह हमें बाबा में कन्वर्ट करना है। बाप दादा से प्यार करना है, बाप दादा से बात पूछनी है, बाप दादा को साथ रखना है, बाप दादा को भोग लगाना है, बाप दादा को हर परिस्थिति में उसको अपना सच्चा सच्चा साथी करना। तो आपका क्या हो जाएगा? मोह है, ये शुद्ध मोह है, ये भी मोह है। मगर बाबा से कनेक्ट होने से क्या होगा? बाबा इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी, और इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी से, इनफाइनाइट वोल्टेज से हमारे जन्म जन्म की जो नेगेटिव डेटा है, जो जन्म जन्म का नेगेटिव हमारा फालतू डेटा है, वो सारा फॉर्मेट होने लगता है। और बाबा के शुद्ध प्यार में हमारी आत्मा की बैटरी भरने लगती है। बाबा से कनेक्ट होने से क्या होता है कि 5000 साल तक हमारी वजह से ये पूरी सृष्टि चलती है। जितना जितना हम बाबा के प्यार में हम डूबेंगे, जितना जितना हम बाबा के से बातचीत करेंगे, जितना जितना बाबा को हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, हम क्या करते हैं, कुछ भी हो जाता है, मान लो कुछ भी, मान लो आज एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कुछ भी अनसर्टन कुछ भी चीज हो गई, सडन आपके कर्जा आ गया, सडन आपका सारा बिजनेस लॉस हो गया, या कुछ भी अनसर्टन हुआ, तो हम सीधा देदारियों के पास जाते हैं। जाना हमें कहाँ चाहिए? बाबा के पास। क्योंकि उस सिचुएशन में सिवाय बाबा के, है ना, सच्ची मदद बाबा ही कर सकता है। बाबा आपको उस समय ऐसा टच करेगा कि आप उस मुसीबत के घेरे से निकल जाएंगे। क्या होता है, हम देदारियों से संबंध बनाते रहते हैं, देदारी से रिश्ते बनाते रहते हैं। इवन ज्ञान में भी हम उनसे कनेक्शन, उनको उनके साथ जाना, उसके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना खाना, मतलब यहाँ भी साथी ढूंढ लिया आप, अलौकिक जीवन में भी साथी ढूंढ लिया। लौकिक तो है ही है, हमारी सूत मुंजी हुई है ही है,
और अलौकिक में भी नए रिश्ते बनाना, नए नए सारे सब कुछ, तो जो हमारा और सूत मूंज जाता है ना। जितना आत्माओं से हमारा संबंध रहता है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से बात नहीं करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि कमरे में बंद हो जाओ। सबसे बात करो, मगर जो बाबा की श्रीमत की मर्यादा की लाइन के अंदर, है ना। हम श्रीमत की मर्यादा क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें फरिश्ता देखना है। हमें जैसे ही हम दे देखते हैं तो हमारा कालक जमती जाती है हमारे आत्मा पे, और जैसे ही हम फरिश्ता देखते हैं, किसी को आत्मा देखने की प्रैक्टिस है, फरिश्ता देखते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारे जनरेट होता है आपस में, और हमारा डेटा फॉर्मेट होने लगता है, अकाउंट सेटल होने लगता है। तो सबको फरिश्ता देखना, सबको आत्मा देखना, ये बहुत गहरी प्रैक्टिस है। जितनी जितनी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो अभी फोन पे आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आप सबको फरिश्ता देख रही हूँ। तो जितना आप फरिश्ता देखने की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे फोन पे, चाहे बस में, चाहे कार में, चाहे ट्रेन में, जो भी आपके सामने आते हैं चेहरे, उसको लाइट का फरिश्ता देख, तो हमारा और अकाउंट नहीं बनेगा, और हमारा डेटा फॉर्मेट होगा। आप बच्चों को बेशक उनकी सारी जरूरत पूरी करो, बेशक उनकी सारी इमदाद करो, सारी उनको मदद करो, बेशक बच्चों की सारी बेस्ट से बेस्ट पालना करो, अच्छे से अच्छा उसका पालना करो, मना नहीं है, मगर उसको फरिश्ता दे, अलौकिक फरिश्ता, दिव्य फरिश्ता। मेरा घर सूक्ष्म वतन है, और मेरे घर में चाहे प्लम्बर आए, चाहे इलेक्ट्रिशियन आए, चाहे कोई भी आए, जो भी एंटर कर रहा है वो सब लाइट का फरिश्ता। तो जैसे ही आप लाइट का फरिश्ता देखना चालू करेंगे, आत्मा देखना चालू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या है, एनर्जी का फ्लो होगा, परमात्मा से दिव्य शक्तियां आपसे फ्लो होके उसको ट्रांसफर होगी, और उसको भी सूदिंग महसूस हो, हीलिंग महसूस हो, और उसका भी जन्म जन्म का पाप भस्म होगा। पापों का बोझ तो सभी को है, ऐसा तो है नहीं कि कौन नॉन बीके को है नहीं है, उनको है और हमको नहीं है, सबको है। इतना पापों का बोझ है, तो हमें डाटा डिलीट करने का काम, ये मशीनरी तेज करनी है। और ये कैसे होगी, इतना याद रहे उसके लिए आपको अटेंशन रखना हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, एक ही अटेंशन की, मेरा घर सूक्ष्म वतन में। और तीनों टाइम भोग लगाने से क्या होता है, भोग के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं। तीनों टाइम अगर भोग लगाते हैं, अगरबत्ती लगा के बाकायदा, है ना, म्यूजिक मतलब गीत चला के अपने घर में भोग लगाते हैं, तो क्या होता है, भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं, तो बहुत हमारी सारी भोगनाएं फिनिश हो जाती। भगवान को भोग अर्पित करके अगर हम उस भोजन को स्वीकार करते हैं, तो हमारी जन्म जन्म की व्याधियां, आदिया व्याधियां, जितने भी हमारे जन्म जन्म के जो कष्ट है, वो शूली से काटा, कांटे से जूई हो जाती। तो अपने घर को सूक्ष्म वतन बनाओ, ये घर नहीं है, ये सूक्ष्म वतन है। जिस दिन माए, है ना, पूरी दुनिया इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है, जिस दिन माए अपने घर को सूक्ष्म वतन बना देगी, एक एक का घर एटम बॉम्ब बन जाएगा, सब माताएं अपने घर को सूक्ष्म वतन बना देगी, तो ये सूक्ष्म वतन नीचे आ जाएगा। और जब ये सूक्ष्म वतन नीचे आ जाएगा, तो पूरे ब्रह्मांड के 900 करोड़ के पाप भस्म होंगे। खेल नहीं है, ओवरनाइट सबके पाप भस्म नहीं हो सकते। आपके हल्के फुल्के अभ्यास से कोई 900 करोड़ के पाप भस्म नहीं होते। संगठन का बल, अपने घर को सूक्ष्म वतन महसूस करो, ये मेरा घर नहीं है, ये लाइट हाउस माइट हाउस सूक्ष्म वतन है। और जितना जितना गहरा फीलिंग करेंगे आप, और जितना प्यूरिटी पे ध्यान रखेंगे, घर स्वच्छ रखेंगे, घर में व्हाइट वॉश बराबर करेंगे, घर में सफाई रखेंगे, घर नीट एंड क्लीन होगा, घर की सारी चीजें व्यवस्थित होगी,
और तीनों टाइम आपके अगरबत्ती जल रही है, तीनों टाइम भोग लग रहा है, तो क्या होगा? कोई भी आएगा, थका हुआ आएगा, जैसे ही आपके घर में बैठेगा, शांति, आनंद, प्रेम, ओ बाबा से कनेक्ट हो जाएगा, आपके नैनों से नूर बरसेगा। आगे चल के कोर्स नहीं होगा, आगे चल के आप मुश्किल से, आगे चल के ऐसे हालात होंगे कि आप प्लानिंग करके वाचा में आओगे। आपको वाचा में आना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वाचा में आना है मतलब ओ बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि आपका घर सूक्ष्म वतन बन गया। अननेसेसरी मोबाइल पे कि ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो, ये मन का भोजन है। 3 टाइम हम शरीर को भोजन देते हैं, और मन को अनलिमिटेड क्रूड ऑयल, केरोसिन, ऑलरेडी 63 जन्मों का डाटा हमें फॉर्मेट करना है, और लोडेड नहीं करना है। ये देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं, ये गीत सुन लूं, वो गीत सुन लूं, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितना ज्यादा सामान से मोह, है ना, इसका भी एडिक्शन हो जाता है ना। मोबाइल से भी, मोबाइल नहीं मिलेगा तो बेकरारी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। मोबाइल नहीं है तो जीना ही आराम, डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना। तो ये मोह, किसी भी चीज का एनर्जी जहां फ्लो हमारा जाता है, आंखें जहां जाती है हमारी, है ना, हमारी आंखें जिस चीज को लगातार देखती है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, आंखें क्रिमिनल है हमारी, जिस चीज को देखते। एग्जाम्पल देखती हूँ, मान लो आपने समोसा देखा, आपकी आंखें ने समोसा देखा, गरम गरम समोसा है, तो जैसे ही देखा आपको खाने की इच्छा होगी, है ना, और फिर आप उस तरफ की कोशिश करेंगे कि एक समोसा किसी भी तरह से मेरे को मिल जाए, है ना। तो इस तरह से आंखें किसी में डूबे ही नहीं, कहीं भी हमारी आंखें नहीं डूबे, है ना। कलयुग में कोई कहते हैं ये पर्दे कितने अच्छे हैं, है ना, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा, अरे कलयुग में कुछ अच्छा है ही नहीं, कब्रिस्तान है, यहाँ क्या अच्छा है बताओ। बदबूदार दुनिया, बदबूदार लोग, बदबूदार सब कुछ, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, यहाँ क्या अच्छा है बताओ। तो यहाँ अच्छा है कहना भी अपना मतलब एक तरह से मतलब आपका उसकी तरफ लगाव और खिंचाव और झुकाव हो रहा है। क्यों अच्छा कहें, यहाँ कुछ अच्छा है ही नहीं, बाबा के सिवा कोई चीज अच्छी नहीं। इवन टीचर बहन से भी लगाव हो जाता है, ये टीचर बहन बहुत अच्छा सुनाती है, ये टीचर बहन बहुत अच्छी क्लास कराती है, ये टीचर बहन अच्छा, क्या टीचर बहन, अरे टीचर बहन नहीं है, बाबा सुना रहा है ना। संगम पे हमारे तो, हम तो कठपुतलियां है, हमारी ताकत ही नहीं जो हम किसी को सुना सके, या हम किसी को बता सके, या हम कुछ सेवा कर सके। हम तो कठपुतलियां है, बाबा हमको चला रहा है ना। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा कि जिस दिन मेरा हाथ तुम्हारे सिर से हटेगा, उस दिन पता पड़ेगा असली योगी कौन है। क्योंकि हमें लगता है सेंटर हमने बनाया, है ना, ये सेवा हमने की, हम तो इतना 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 ये किया, नहीं, हमारी ताकत ही नहीं है। तो संगम पे अगर आपने ये नियम बना दिया, किसी को भी देखना ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। सामने दीदी मुरली नहीं सुना रही है, सामने बाप दादा मुरली सुना रहा है, छुट्टी ही नहीं है किसी देदारी को देखने की, और किसी देदारी की बात सुनने की, और किसी देदारी में डूबने की। जो भी विशेषता है, जो भी देश टीचर बहन की विशेषता है, भगवान ने दी है ना। क्या उससे पहले वो इतने विशेष थी क्या? नहीं। हमारे पास जो भी विशेषता है, चाहे हम कंप्यूटर में मास्टर है, चाहे हम खाना बनाने में मास्टर है, या किसी भी विशेषता में हम आगे बढ़ रहे हैं, या भाषण देने में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बाबा हमसे करा रहा है। कई बार तो मैं खुद अपने यहाँ जो स्पीच में वापस सुनती हूँ, अरे बाप रे, ये पॉइंट कहाँ से आया, मुझे तो मालूम ही नहीं है, उसके बारे में नहीं मालूम है। संकल्प और श्वास, अभी मैं आपको और बात बताती हूँ, देखो बाबा कैसे यूज करता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात बताती हूँ। मैं ना, मतलब मेरे को उर्दू नहीं आती है, बचपन में कभी आ बात ऐसा सीखा, बस हम तो आजकल तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कौन ये इंग्लिश उर्दू कौन पढ़ेगा, और मुझे उर्दू नहीं आती। मैं गूगल से ट्रांसलेट कर 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 करके मतलब उर्दू का सारा नूरानी कलेमा, तो उर्दू का
कि अभी इशारा, स्लोगन, सारा मतलब नेमत खुदा और सारी कमेंट्री, सारा उर्दू। तो मेरे को तो आता है नहीं, तो मेरे से ये करवा कौन रहा है बताओ, आपको सोचो। एक एक गूगल से सब्जेक्ट शब्द लेके ट्रांसलेट कर 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 करके सर्च कौन कर रहा है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इतना बड़ा यज्ञ का लिटरेचर और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने का, उर्दू मेरे को आती ही नहीं। तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, वो गूंगे से बुलवा लेता है, वो बहरे से सुनवा लेता है ना, अंधे से दिखवा लेते हैं। तो हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ सेवा करें, बाबा हमको यूज कर रहा है। श्वासोश्वास बाबा का थैंक्स है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट को वो यूज कर रहा है, हमारा भाग्य बना रहा है। तो जहां भी मोह का, मोह बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और मोह की रगे सबसे ज्यादा, हमारी मोह की रगे हमारे देह से होती है। देह के कुछ हो गया बस, ना मुरली, ना नुमा शाम, ना अमृत वेला, सब गायब। बस देह में पूरा बेकरारी, चैन चित्त चैन खो जाता है हमारा। मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मेरे 8 टुकड़े हो गए हड्डी के। एक जगह का मतलब वो कांजी होती है ना, काई ग्रीन, वो एल्गी, उसमें मैंने मेरे नदी में पानी जा रहा था नाले से, और उसमें मैंने स्कूटर मेरे थोड़ा, मुझे नहीं पता था ये इतनी चिकनी और इतनी डेंजरस होती है। वो मेरा पूरा स्कूटर घूम गया और मेरे ऊपर गिर गया। अब गिर गया तो 8 टुकड़े हो गए हड्डी के, और मेरे को ऐसे चद्दर में लपेट के मेरे को हॉस्पिटल ले गए। मैंने मतलब एक संकल्प भी नहीं किया कि ये मेरा मेरा टांग है, तेरा टांग है, तू जान, तेरे को सेवा करानी है, तू जान। और मैंने ऑपरेशन थिएटर को महसूस किया कि पूरा सूक्ष्म वतन है, और बाप दादा ऑपरेशन कर रहा है, बात खत्म। मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है इस टांग से और किसी से भी, उसके उसका शरीर है, वो जाने। अब मानेंगे नहीं, 2.5 घंटा ऑपरेशन हुआ, मुझे पता ही नहीं है। मेरे मगर लगता है 5 मिनट में बाहर आ गई मैं ऑपरेशन से। फिर डॉक्टर ने हमको बोला कि 8 टुकड़े हो गए हैं, और इस उम्र में थोड़ा रॉड लगाई हमारे टांग में, फीमर में, और बोला कि इस उम्र में हड्डी कम जुड़ती है, तो हो सकता है आपको 1 साल तक तो आप चल ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जो भी है अपन बाबा को याद करो, है ना, जो होना था, जो कर्म भोग था, वो तो चुक तो हुआ। आप मानेंगे नहीं, याद के बल से मैं 3 महीने में पूरा आधा इंडिया घूम लिया। 3 महीने में मैं बिल्कुल चलने लग गई। कारण टांग उसकी है, मैंने साफ बोला, तेरी टांग है, तू जान, मेरा मेरे क्या लेना देना। शरीर तेरा है, तू जान, सेवा लेनी है तेरी, तू जान, मुझे क्या लेना देना। तो जब हम अपना समझते हैं, और जहां अपना रग जाती है, लगाव, झुकाव, टकराव, ये तीनों चीजों से हमें डिटैच होना है। और ये जब होता है जब हम बाबा को अपना सर्व संबंध से याद करते हैं। बाबा से जितना प्यार होगा, मोह करो, मोह भी जरूरी है, मगर किससे? इस समय बैंक अभी ही खुलता है, अभी ही आप अपने 5,000 साल की एनर्जी फिल कर सकते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं कर सकते हो। मोह जो होता है, आपस में जितना भी मोह होता है, आपस में जितने भी लोगों से हमारा रिश्ता नाता होता है, उतना हम उनके व्यवहार से, उनके, मान लो उसने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, या कहीं मान लो वो जल्दी में है, आपको बराबर उसने विश नहीं किया, आपको बात नहीं की आपसे, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जहां डिस्टर्ब हो रहे हैं, जहां बेकरारी है, मान लो साधन की ही बात लें, है ना, फॉरेन में मैंने देखा कि वो साधन नहीं होता है। एक बार मेरे साथ एक बहन आई थी, मतलब और ट्रीटमेंट के लिए हम एक जगह गए थे। अब उसका फ्लॉपी अटक गया, उसके बाल सुखाने का जो हेयर ड्रायर था, वो लाना भूल गई। बाप रे, 3 दिन तक वो गाना ही गाती रही, वही गाना। उसको मेरे सिर में दुख रहा है, मैंने बाल सुखाया नहीं। अरे भैया, हेयर ड्रायर नहीं हो तो क्या अपना जीवन ही नहीं होगा क्या?
और इतना डिस्टर्ब, इतना डिस्टर्ब, एक हेयर ड्रायर नहीं है। अब हेयर ड्रायर नहीं है तो नहीं है, अब क्या है, आगे चल के तो लाइट भी नहीं होगी, कुछ भी। जितने भी साधन है, उस जितने साधनों का आप आधार ले रहे हो, वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर चीजों से मोह है, चाहे हमारा रिश्तों से मोह है, चाहे हमारा हमारा क्या कहते हैं, मकान वगैरह जहां भी रहते हैं उस जगह से मोह है ना, तो ये सभी दुखदाई है। जिस हाल में रखे बाबा, जहां रखे, जहां उठाए, जैसा उठा रखे, जितना जो मिले, है ना, कभी घी गना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। सेवा में ऐसे ही होता है। मैं हमेशा ये वाला स्लोगन याद रखती हूँ, कभी घी गना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। मुझे कुछ भी ना हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ऑलमाइटी पावर है। ऑलमाइटी का मेरा साथ है, मैं उसके साथ कंबाइन रहती हूँ। तो कंबाइन रहने से क्या होता है, 108 एलिमेंट्स बाबा से नॉन स्टॉप अपने को मिलते हैं। और जिनके साथ पास ऑलमाइटी पावर्स है, उनको इन चीजों के, दुनियावी चीजों के, नफ्सियाती चीजों के उसकी परवाह नहीं होती। पापा ने मेरे, मैं ज्ञान में आई, उन्होंने कहा मुस्लिम है तो थोड़ा उनको लेता है कि इन्होंने धर्म चेंज कर लिया, पता नहीं उनको, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पापा ने कहा एक ढेला तेरे को नहीं दूंगा। पापा 1000 करोड़ छोड़ के गए, बोले एक ढेला तेरे को नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम। क्या उन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया तो क्या मैं आज जी नहीं रही हूँ क्या? आधी रोटी बाबा खिला देते हैं, है ना। आज 20 साल से लौकिक में हमारे, उन्होंने पैसा नहीं दिया मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दिया। क्योंकि जैसे मैं, वो मालिक है तो मैं भी मालिक हूँ, भाई मालिक है तो वैसे मैं भी मालिक हूँ। मैं तलाकशुदा हूँ तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा भी उतना इक्वल राइट है। मगर प्रॉपर्टी मुझे कुछ नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। मेरा जब होगा तो अपने आप आ जाएगा, बाबा को जब सफल कराना होगा अपने आप हो जाएगा। मैं क्यों संकल्प विकल्प चलाऊं? मेरे को लोगों ने कहा कि आप केस कर दो, ये कर दो। मैंने कहा मेरा संगम इसके लिए थोड़ी है कि मैं केस केस बेस में उलझ के अपनी संकल्प थॉट एनर्जी को फिनिश करूं। नहीं दिया, नहीं थी मुझे तो आधी रोटी बाबा खिला रहा है। कभी घी गना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। हर हाल में खुश रहना, चाहे बिस्तर पे सुलाए, चाहे जमीन पे सुलाए, चाहे सर्दी में सुलाए, चाहे गर्मी में सुलाए, चाहे बरसात में सुलाए, चाहे कहाँ भी हो, चाहे बाल्टी नहीं है, चाहे पानी नहीं है, चाहे मग्गा नहीं है, किसी के भी अधीन नहीं। ना साधनों के अधीन, ना सुविधाओं के अधीन, अपनी आनंद में, मस्ती में। आपको मैं अनुभव सुनाती हूँ कि बाबा की शक्ति कितनी काम करती है, और बाबा की योग में कितनी ताकत होती है, और बाबा के योग से क्या होता है वो बताती हूँ। दो बहनें थी, और एक साधु आया बाबा के पास, साकार बाबा के समय में, सिद्धपुर से। पंडित था, उसको ज्ञान अच्छा लगा। उसने बाबा को बोला मैं सेंटर खोलूंगा, आप दो बहनें मेरे को दे दो। तो बाबा ने दो बहनें दे दी। सिद्धपुर बोल, दोनों बहनें चली गई उनके साथ, एक कमरे में उनको ठहराया। और ठहराने के बाद वो अपने पंडितों को बोलने लगा होगा, वहां कर्मकांड सबसे ज्यादा है सिद्धपुर में, जो तंत्र विद्या और जितने भी ये है ना, सारी विद्या वहां पे बहुत जबरदस्त। सिद्धपुर मतलब वहां पे सारे वो क्रियाक्रम और वो बहुत कर्मकांडी पंडित होते हैं। तो उन सब ने उनको ये ज्ञान की उनकी खिल्ली उड़ाई होगी कि ये दो बहनें हमारी क्या हमको क्या ज्ञान देगी। अहंकार होता है उनके अपने पंडिताई पे और शास्त्रों के ज्ञान पे, और उनको अपने कर्मकांड पे भी अहंकार होता है। तो वो तो बिल्कुल मूंझ गया। अब वो तो उसको छोड़ के चला गया। अब ये दो बहनें हैं, अब ये चाहती तो भाई माउंट आबू पास में है, 1 घंटे का रास्ता है, वापिस ऊपर चले जाए बाबा के पास। वो तो हमको छोड़ के चला गया, नहीं। दोनों तपस्या में भूखी प्यासी मतलब बैठ गई। बोले कि शरीर ही छूटना है ना, अपने को कर्मातीत होना है ना। दोनों योग में बैठ गई, है ना। जब हम योग में बैठते हैं तो हमें
भूख प्यास के संकल्प भी नहीं चलते। मैं भी एकादशी करती हूँ, सप्ताह में एक दिन, पूरा दिन 24 घंटा बाबा के पास बैठ जाती हूँ। मुझे संकल्प ही नहीं आता पानी भी पीना है कि बाथरूम भी जाना है, कुछ संकल्प नहीं आता। तो उस प्यार में हम डूब गए। तो ये दोनों योग में डूब गए, वो शरीर छूट जाएगा, बात खत्म, धर्मातीत हो जाएंगे, है ना। नहीं प्यार, नहीं, वो छोड़ के चला गया, चला गया, उसकी किस्मत। अब वो, है ना, महसाना में साक्षात्कार हुआ कि फलाना जगह फलाना कोठरी में दो बहनें बैठी है, तपस्वी या देवी बैठी हुई है, और वो आया बड़ा धन्ना सेठ, उसको सपने में आया, और बाबा उसको वहां हाथ पकड़ के लेके आया, और वहां पे उस दोनों बहनों को बग्गी में बिठा के धूमधाम से, मतलब इतना शाही उनका सत्कार करके महसाना का सेंटर खुला। और महसाना के सेंटर में उतनी भावना से खुला है, उतना दिल से खुला है, आज भी कभी भी भंडारी मांगनी नहीं पड़ती है। भंडारा भंडारी फुल रहता है, लवरेज रहता है, अखूट रहता है, अपरंपार रहता है, क्योंकि भावना से खुला है। और आज सिद्धपुर में आज भी सेंटर खुला हुआ है, मगर मतलब इंसान नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा बीके नहीं है, कारण श्रापित हुआ, उधरनी श्रापित हो गई ना, देवियों का अपमान करने से। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, बीके का अपमान नहीं करना है, बीके की निंदा नहीं करनी है, सेंटर की दीदियों का रिस्पेक्ट देना है, किसी बीके को दुख नहीं पहुंचाना है। तो जाने अनजाने दुख पहुंचा दिया उसने, पंडित ने, तो धरती श्रापित हो गई। और महसाना की भंडारा भंडारी भरपूर हो गया। आज बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, सल्ला दीदी महसाना की इंचार्ज है, बहुत बड़ी, और अथाह और अकुट सेवा है, नॉन स्टॉप सेवा है। क्यों? भावना से खुला है। तो क्या बाबा ने भूखा रखा क्या उसको, दो बहनों को? नहीं। योग में इतनी ताकत है, पूरा ब्रह्मांड आपकी मुट्ठी में है, तो मोह सिर्फ बाबा से। हम क्या करते हैं, दो लोगों के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते। अरे हम लिमिटेड थोड़ी है, हम तो अनलिमिटेड है, हम तो पूरे जग की माँ है। सारा दिन उसके लिए संकल्प विकल्प क्यों खर्च करने का? रोटी बनानी है, ओके, मैं बाबा के लिए बना रही हूँ। ये तो निमित्त मात्र, ये जो सेवा मेरे सेवा के साथी है, ये खाएंगे, हर चीज बाबा के लिए। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। मोह से छूटने के लिए परमधाम में टिकना बहुत जरूरी है। जितना आप परमधाम में टिकेंगे, नीचे की सारी रस्सियां कट जाएगी। हमारा कोई एक दो से हमारा अकाउंट नहीं है, हमारा तो 900 करोड़ से अकाउंट है। तो परमधाम में हम अगर 900 करोड़ उल्टे झाड़ को सकाश देते हैं और पूरे ग्लोब को सकाश देते हैं, तो हमारे सारे बंधन कट जाते हैं। अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, बाह्य सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दें, ढीला छोड़ दें, पूरा बोधन ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। ओजस्वी तेजस्वी तेजोमय तेजपुंज आत्मा ललाट में जगमगा रही है। जगमगाता सितारा अपने आप को महसूस करें। पूरा बदन जगमगा रहा है, each cells, each neurons, each muscles, each bones, रोम रोम शक्तिशाली, आसमान से अनंत ऊर्जा आपके मस्तक पर बरस रही है। फील द एनर्जी बॉडी, प्रकाश का दिव्य शरीर महसूस करें। शरीर से बाहर आ जाएं, प्यार के सागर में डूब जाएं, बाप दादा के पास, बाप दादा की गोदी में बैठ जाएं। बहुत सुंदर झूला है,
चारों तरफ आप बाप दादा ने पूरा सूक्ष्म वतन सफेद गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ है। मम्मा झूला झुला रही है और बाप दादा दृष्टि दे रहा है। मीठी मीठी शीतल दृष्टि में खो जाएं। अविरल धारा, अनंत धारा बरस रही है। फील इट। प्यार के सागर में डूब जाएं। रोम रोम प्यार की आगोश में समा जाएं। निश्चल प्यार बाबा के नैनों से मस्तक से बरस रहा है। बाबा आपका मस्तक चूम रहा है। अविनाशी प्यार स्नेह के सागर में समा जाए। भीनी भीनी खुशबू मम्मा झूला झुला रही है। अलौकिक दिव्य दृष्टि नूरानी नूर बरस रहा है। आपकी पेशानी जगमगा रही है। बाप दादा की प्यार भरी गोद में समा जाएं। बाहों में समा जाएं। इतना प्यार करेगा कौन। अलौकिक प्यार, रूहानी प्यार बरस रहा है। फील द डिवाइन मोमेंट्स। इस अलौकिक क्षणों को मानस पटल पर कैद कर लें। इस प्यार भरे लम्हे में खो जाएं, डूब जाएं, समा जाएं। अखूट प्यार बरस रहा है। जन्म जन्म का नेगेटिव डाटा डिलीट हो रहा है। आत्मा फॉर्मेट हो रही है। आत्मा शुद्ध परिशुद्ध हो रही है। मोह के सारे कीड़े जल के खाक हो रहे हैं। योग अग्नि धधक रही है। प्यार की आतिश, प्यार की आग बाबा के प्यार में डूब जाएं, समा जाएं, तृप्त हो जाएं। मम्मा की मीठी दृष्टि, बाबा की मीठी दृष्टि, रूहानी प्यार ही प्यार, भीनी भीनी खुशबू, सुंदर झूला फूलों से सजा हुआ। बाबा की मीठी दृष्टि नैनों से, मस्तक से, हस्तों से अविनाशी प्यार बरस रहा है। जन्म जन्म के मोह के कीड़े खत्म हो रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर महसूस करें। ठंडी ठंडी कूल कूल, झिलमिल झिलमिल चांदनी की तरह अनंत शक्तियां ब्रेन में समा रही है। मगज ठंडा हो रहा है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर 72,000 नाड़ियां शांत, 28 खरब न्यूरॉन शांत। आत्मा शुद्ध हो रही है। आत्मा निश्चल हो रही है। जन्म जन्म के सूत डेटा डिलीट हो रहे हैं। मोह के सारे रिश्ते फिनिश। अविनाशी प्यार, अखूट प्यार में खो जाएं, डूब जाएं। वरदानी हाथ सिर पर। और अब बाबा का
एनर्जी बॉडी ब्रह्मा का चोला समेट गया है। आप भी अपना प्रकाश का दिव्य शरीर समेट लें, बिंदु बन जाएं और ऊपर चलें, लाल प्रकाश के देश में, अखंड ज्योत के देश में, महाज्योति के देश में, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर बिंदु में समा जाए। दूरी न रहे कोई, पास इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। प्यार के सागर में आपका अस्तित्व, आपका वजूद समा गया है। ज्योति ज्योत में समा गई, प्यार के सागर में डूब जाएं। इलाही रोशनी बरस रही है, नूरानी नूर में डूब जाएं, महाज्योति में समा जाएं। जन्म जन्म का कलमश फॉर्मेट हो रहा है, जन्म जन्म का डेटा डिलीट हो रहा है, बिंदु में समा जाए। अपरंपार ऊर्जा, इनफाइनाइट वोल्टेज समा जाए। 84 सॉकेट्स फुल हो रहे हैं, बैटरी फुल, संपूर्ण, संपन्न, बाप समान, कर्मातीत, बिंदु में समा जाए। बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, सात सातवें आसमान पर, मुक्ति धाम में, लाल प्रकाश के देश में, महाज्योति इनफाइनाइट वोल्टेज बिंदु में समा जाए। सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, प्यार के सागर में डूब जाए। बिंदु में समा जाए। दुनिया जाए भाड़ में, आग लगे बस्ती में, मैं मेरी बस मस्ती में, बाप दादा के साथ कंबाइन परम धाम में, बीज रूप में, ज्योति ज्योत में समा गई, प्यार के सागर में। काला काला गंदा गंदा 67 जन्मों का वायरस इन्फेक्टेड डेटा, मोह के सारे धागे खाक हो रहे हैं, जल रहे हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बिंदु में समा जाए, कंबाइन हो जाए। स्नेह के सागर में डूब जाए। रूहानी प्यार बरस रहा है। और अब
वापस नीचे आ जाएं। ब्रह्मा के चोले में, बाप दादा के पास, सूक्ष्म वतन में, फुल्ली एनर्जाइज्ड, फुल्ली प्यार से लबरेज बाबा दृष्टि दे रहा है। बाबा से छुट्टी लें, वापिस नीचे आ जाएं, अपने अवतरित होकर इस देह के चोले में मैं आत्मा सेवार्थ इधर आई हूं। जब भी सेवा से फिनिश, सीधे परमधाम में, बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। पुरानी दुनिया, पुराने समाचार, पुराने लोग, कोई मतलब नहीं। सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, आग लग रही है, नो इफेक्ट। अवतरित होके सेवा करनी है और सेकंड मिले वापस अपनी खोल में चले जाएं। सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इनफाइनाइट वोल्टेज ऑफ द वर्ल्ड, बिंदु में समा जाएं, परमधाम चले जाएं। जितना जितना आप परमधाम में रहेंगे, 900 करोड़ से अकाउंट सेटल हो जाएगा। पांचों तत्व रिजनरेट हो जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। यहाँ की बातों का न वर्णन करो, न जिक्र करो, न फिक्र करो, बस खुदा का शुक्र करो। इनफाइनाइट वोल्टेज, इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी बिंदु में समा जाए। सेकंड मिले परमधाम चले जाए, वापस सेवा के लिए अवतरित हो जाए। सेवा की, फ्री हुए, मैं और मेरा बाबा। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा कोई नहीं है, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने अकाउंट सेटल करने में लगे होंगे। कोई भाई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई माँ किसी की मदद नहीं करेगी, कोई बच्चा किसी की मदद नहीं करेगा। सब अपने अपने अकाउंट सेटल कर घर जाने के लिए अपने हाहाकार मचेगा और कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। जिस बच्चों के लिए आप पूरी जिंदगी दे देते हो, उस समय, कयामत के समय में, जब 23,000 परमाणु बम फटेंगे, खून की नदियां बहेगी, हड्डियों का कीचड़ होगा, धरती पलटा खा जाएगी, 27 ग्रह नक्षत्रों से लेजर किरणें गिरेगी, उस समय आप अपने बच्चे को भी नहीं देखोगे कि भाई मुझे तो अपनी बैटरी फुल करके घर जाना है। तो क्यों ना आज से ही घर चले जाए ना। आज इसमें क्यों उलझे। ये खाना अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ये कपड़ा अच्छा है, ये नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अरे कौन हो गए होते हो तुम किसी का करेक्शन करने वाले। क्या राइट है। सिर्फ अपनी चेकिंग करो कि मेरा बाबा से कनेक्शन लूज है या टाइट है। मैं और बाबा बस। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये बैंक अभी ही खुलता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। जितना चाहे अपना एटीएम फुल कर दो, जितना चाहे अपना इस एनर्जी से फुल हो जाओ। दुनिया की झरमई जगमई में अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। एक सेकंड भी वेस्ट किया मतलब आपने बहुत कुछ मिस किया। हमारा सेकंड कीमती है, हमारा श्वास कीमती है, हमारा एक एक पल कीमती है। और उसे बाबा की याद में डूब के, मैं और मेरा बाबा, बस, दूसरा ना कोई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।